कल मेरा दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई आज बहुत दिन बाद मेरी एक्स का फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरे हाथ जल्दी पीले हो जाएं। तो मैंने बोला इसमें खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई मैंने इतनी दुआ की कि उसको पीलिया हो गया। दिल में बस। एक बबलू नाम के आदमी को शराब पीने की लत लग गई, तो शराब छुड़वाने के लिए उसके मित्रों ने सुझाव दिया कि उसको चर्च में फादर के पास जाना चाहिए। फादर के पास गया तो फादर ने 3 बार पानी में डुबकी लगवाकर कहा कि तुम्हारा पुराना बबलू खत्म हो गया, आज से अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नया नाम डेविड है। वो आदमी चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया, अलमारी से ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मॉन्क खत्म, अब तुम शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नया नाम है पतंजलि काढ़ा। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा डेट और तारीख में क्या अंतर है? बच्चा यूपी का बोला कि सर डेट हम गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख पर हम वकील के साथ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारे जो दोस्त हैं वो काम क्या करते हैं? दूसरे दोस्त ने अपने दोस्तों के बारे में बताया कि भाई जो किंगफिशर, रॉयल स्टेज, ओल्ड मॉन्क, ट्यूबॉर्ग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये उन्हीं के दम पर चलती हैं। एक बात तो अच्छा है कि भाई साहब मरने के बाद कोई मोबाइल ऊपर लेकर नहीं जाता। अगर जाता तो वहां से पोस्ट आती कि आज बड़े भाई यमराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पृथ्वी के गहन मुद्दों पर चर्चा हुई। लड़कियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मदर्स डे पर शादीशुदा लड़कियां अपनी मां के साथ फोटो पोस्ट करती हैं, लेकिन कभी भी अपनी सास के साथ फोटो पोस्ट नहीं की। इतना भेदभाव क्यों लड़कियों? भाई साहब हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। जज साहब ने कहा कि जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मंत्री जी की पत्नी चला रही हैं तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी बोला कि कौन सी रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज साहब बोले गिरफ्तार कर लो साले को धूम्रपान के जुर्म में। भाई साहब यूपी वाले न्याय बहुत साफ करते हैं। अगर आप उनकी बेटी से शादी करोगे तो दहेज में बुलेट देंगे और अगर धोखा दिए तो भी बुलेट ही देंगे। भाई साहब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली। एक बड़ी खबर तो ये आई कि पाकिस्तान वालों ने भी अपनी आर्मी को पूरी छूट दे दी और बोला कि जिसको जहां भी जगह मिले वहां भागो। सास और ननद का मतलब मैं बताता हूं। बहुत दिनों के खोज के बाद पता चला है कि जो सांस भी न लेने दे उसे कहते हैं सास और जो ससुराल में आनंद से ना रहने दे उसे कहते हैं ननद। भाई साहब पाकिस्तान में गजनवी मिसाइल का भी 13वां टेस्ट पिछले दिनों फेल हो गया। 300 किलोमीटर पर गिरने वाली मिसाइल 36 किलोमीटर पर गिरी। ये हरामखोर कराची से बैठकर किसी दिन लाहौर को खुद उड़ा देंगे और आरोप अपने बाप भारत पर लगाएंगे।